अब चलते हैं आगे। चैप्टर का नाम है नैतिक मूल्य, जिसको हम कह सकते हैं एथिकल वैल्यू एंड विजन, डूइंग राइट थिंग्स फॉर द राइट रीजन। कहने का मतलब है कि सही काम सही वजह के लिए करना। चैप्टर 11 दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम काफी बारी हर चीज करते हैं लेकिन हम अपने वैल्यूज को भूल जाते हैं, अपने एथिक्स को भूल जाते हैं, हम अपने चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसका हर्जाना कह सकते हो, जिसका नुकसान हमें बाद में होता है। उसकी बात मैं करूंगा अभी 11 चैप्टर के अंदर। लेकिन हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम अपने जो एथिक्स हैं या फिर अपने जो वैल्यूज हैं उस पर ध्यान देते हैं तो कितना बढ़िया रहता है। अभी जैसे आप लोग कैमरा ऑफ करके मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता आप लोग कैमरा ऑन करके अटेंड करो ऑफ करके अटेंड करो, लेकिन आप लोग अपनी आदतों से मजबूर हो चुके हो। अगर मैं आपको टोकूंगा नहीं तो आप लोग सुधरोगे नहीं। कहने का मतलब ये है, आपका क्या, आपको 2 मिनट लगता है कैमरा ऑन करने के लिए, लेकिन जो बंदा मीटिंग कर रहा है, स्पीकर जो होता है, उसको ये अच्छा लगता है यार चलो यार वे बंदे सीरियस हैं, मेरी बात को सुनने तो बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप ही लोग सीरियस नहीं हो चीजों को लेकर के, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको भगवान भी आके ऊपर से कुछ नहीं कह सकता। आप मेरे से पानी मांगो, मैं आपको एक गिलास पानी दे दूंगा। आप बोलोगे मेरे को हाथ में दे दो, मैं बोलूंगा चलो भाई मैं आपको हाथ हाथ से दे दूंगा, मैं आपके मुंह तक भी पहुंचा दूंगा, इवन मैं आपके मुंह में डाल भी दूंगा पानी को। लेकिन जो निगलने की वो है ना, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो आपके ही हाथ में है। वैसे ही हमारी जिंदगी में ऐसा ही होता है, हमारी लाइफ में हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे जो वेल विशर्स होते हैं, चाहे वो अपलाइन हो, मेंटोर हो, टीचर हो, माँ बाप हो, या हमारे फ्रेंड्स हो, गुड फ्रेंड्स हो, वो हमारा अच्छा चाहते हैं। लेकिन अब आपके हाथ में है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो नहीं करना चाहते। या तो जाने दो, जिंदगी तो चल ही रही है, कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो चीजें हैं वो एक वक्त तक ही लोग आपको बताएंगे। एक टाइम के बाद लोग भी बोलेंगे कि क्या है, इसको बताना है, छोड़, जाने दे, अब नहीं बताना। क्यों नहीं बताना है, ये सुनता ही नहीं है, ये समझते ही नहीं है मेरी बात को। अब हम भी क्या करेंगे अगर वो इंसान समझना ही नहीं चाहता तो? हम बोलेंगे अपना समय बर्बाद ना करके किसी और पे अपना वक्त दें, वहां पे हमारी लाइफ ज्यादा बेहतर रहेगी। क्योंकि इंसान आपको एक बार समझा देगा, 2 बार समझा देगा, हो सकता है माँ बाप हैं देखो आपको 10 बार समझा देंगे, लेकिन हर कोई नहीं समझाता। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज समझाई जा रही है उसको प्लीज सीरियसली लीजिए। ठीक है? क्योंकि आप नहीं समझोगे तो आप लोग लीडर्स लोग हो, अगर आप ही लोग ये गलतियां करोगे तो कौन आपसे क्या ही सीखेगा। प्लीज इसको समझिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैप्टर 11 है नैतिक मूल्यों की बात चल रही थी हमारे साथ में। ठीक है? अब हम एक बीती बालों, सॉरी इसमें थोड़ी बातों को लिखा हुआ है, ठीक है, बीती बातों का जो इल्जाम लगाना की नहीं है। ठीक है? ऐसी नहीं कि मैं आपको बीती बातों का इल्जाम लगाऊंगा या कुछ ऐसा है, बल्कि भविष्य के लिए काम करने के जो तय करने वाली जिम्मेदारी है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या है, वो सुखियों के कौन मानता है, मतलब कहने का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा दुनिया या फिर आसपास के लोग बड़े खुशी रहते हैं, जैसे माँ बाप हो गए, दोस्त यार हो गए। ठीक है? लेकिन रोता कौन है? जो पैदा हुआ बच्चा है वही रोता है। लेकिन जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो होता क्या है, इसका उल्टा होने लगता है कि हमें जो है खुशी और संतुष्टि होनी चाहिए, लेकिन दुनिया से जैसे ही लोग जाने लगते हैं उसके बाद क्या होता है कि बेहतर जो चीजें हैं हम पीछे छोड़ के चले जाते हैं। अब होता क्या है, फिर हम दुनिया को रोने छोड़ देते हैं, फिर दुनिया रोती है। राइट? अच्छी आत्मा को खो दिया जिसने आने वाली दुनिया में थोड़ी गरीब हो गई है। थोड़ा इसको मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। हिंदी जो हिंदू फिलॉसफी होती है उसमें माना जाता है कि अच्छे इंसान इस दुनिया से जाते हैं, ठीक है, और वो मरते नहीं है, वो अमर हो जाते। राइट? ये हिंदू फिलॉसफी है, हम हमेशा इसी चीजों को फॉलो करते हैं। याद कीजिए आपने ऐसे किसी आदमी की जो है तारीफ जो है आपने की है, राइट, या फिर आपने उसकी प्रशंसा करी हो, या फिर उसकी आपने किसी के सामने तारीफ करी हो। ठीक है? और उस व्यक्ति ने जो है अपनी जिंदगी के अंदर छोटे छोटे दयालुपन या फिर काम किए हों, उसने आपके लिए कुछ खर्चा किया होगा या आपके लिए कुछ अच्छा किया होगा। ठीक है? तो वो छोटे छोटे काम जो होते हैं हम अनदेखा नहीं कर सकते। राइट? वास्तव में किसी व्यक्ति के गुजरने के बाद में इन कामों का महत्व या और उसकी गहराई का महसूस होता है। अगर मान लो किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया होता है तो वो चीज आपको उसके जाने के बाद एहसास होता है कि यार उसने मेरे लिए ये किया था, उसने मेरे लिए ये किया होता है।
देखो इसमें सिंपल सा ऑथर ये समझाना चाहते हैं कि हम काफी बारी अपने आसपास के लोगों की वैल्यू नहीं करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, जो बेहतर कर रहे हैं। हम वेट करते हैं कि यार वो जब चले जाएगा ना, जब याद करेंगे। ऐसा नहीं है आप बुरे लोग हो, लेकिन आप हम अपना एक नेचर वो बना चुके हैं ऐसा कि यार ऐसे ही नेचर होने वाला। ठीक है, बस वही चीज है। लेकिन अगर आप लोग इस आदत को या फिर इस चीज को ठीक कर लो, तो कितना बेहतर हो जाएगा कि आप हर चीज को समझो, हर चीज को समझना स्टार्ट करो। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे नैतिक मूल्य क्या हैं, अच्छी आदतें क्या हैं, है ना। और हमारी जो पैदाइशी है, हमारे जो चीजें, हमारी जो रूट्स हैं, जो हमने अपने माँ बाप से सीखा है, उसको कभी नहीं भूलना है हमारा। ठीक है, हमें हमेशा ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे सुंदर जो चीजों में से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना तो देखा और ना ही उसको हुआ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि दिल में महसूस किया जाना चाहिए। मतलब ये है कि अगर दुनिया में कोई चीज अच्छी हो रही है, कुछ बुरी हो रही है, तो आपको उस चीज की आदर करना है, पर उसको हम्बली उसको टैकल करना है, उसको समझना है। राइट। और अपने बच्चों को यहाँ पे एक चीज बताइए, बच्चों को ये चीज सिखानी है। मुझे युवा पीढ़ी के बारे में सोच करके बहुत दुख होता है। यहाँ पे एक लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपनी जो शिक्षा है या निर्देश है, उन चीजों को, उनका जो मानना है, सच में उन मूल्यों को या फिर उन चीजों को सीखना या फिर दौलत को कमाने में ही अपना ध्यान दे दिया। यहाँ पे लेखक ने बिल्कुल खुल के ये सारी बातें बोली है कि क्या दिक्कतें आने वाली जनरेशन में, आने वाले टाइम पे क्या दिक्कतें आने वाली, है ना। इसलिए हमें अपने सच्चे जीवन के अंदर कुछ चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ और भी चीजें लिखी हुई है, हंसी मगर खुशी नहीं, कुछ लोग हंसते हैं लेकिन खुश नहीं है, बिस्तर मगर नींद बिना नींद के, किताबें मगर ज्ञान नहीं, एक घड़ी है मगर समय नहीं है, साथी तो है मगर दोस्त नहीं है। ठीक है, चमक दमक तो है मगर खूबसूरत नहीं है, खाना है मगर भूख नहीं है, और मकान है मगर घर नहीं है, सेहत है नहीं लेकिन आपकी वो नहीं है। ठीक है, अच्छी ज्यादा सेहत नहीं है, ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। इस लाइन को अगर डीपली समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि लोग आज बड़े खुश तो हैं लेकिन खुश नहीं। उनके पास एक नींद के लिए अच्छा बिस्तर तो है, लेकिन उनको नींद अच्छी नहीं मिल रही है। उनके पास किताबें हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं है, और किताबों का ज्ञान तो है उनमें लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, उनके पास घड़ी है लेकिन घड़ी में उस टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, टाइम को वेस्ट करते हैं हम लोग, काफी बार ऐसा होता है। ठीक है, हमारा एक साथी है, मीन्स बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो उनका जो पति है या फिर उनकी जो वाइफ है, उनकी अच्छी दोस्त नहीं है। राइट। तो इसमें बहुत डीप बातें लिखी हुई है, आप इसको ध्यान से जब टाइम लगे तो आप इसको रीड करना, बहुत सारी बातें बताई हुई है। या लोग बहुत सुंदर तो, अच्छे कपड़े पहने तो हुए हैं, अच्छे दिख तो रहे हैं, लेकिन वो अंदर से खूबसूरत नहीं है, फिर अंदर से इतना ज्यादा वो नहीं है। राइट। जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। ठीक है, दी टू टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ जो सैडनेस मैं बोल सकता हूँ, है ना। पहला होता है हम जो चाहते हैं वो ना मिलना। कहने का मतलब है कि आपने एक्सपेक्टेशन करी कि मुझे ये मिल जाए, लेकिन आपको नहीं मिला, आप बहुत दुखी हो गए हो। ठीक है, ये आपका पहला दुख हो जाता है। ओके। और दूसरा दुख होता है, दुख जो होता है झेलने वालों के लिए एक नसीहत। मतलब कहने का कि मैंने ईश्वर से जो शक्ति मांगी थी ताकि मैं कुछ हासिल कर सकूं, उसने मुझे कमजोर बनाया ताकि मैं दूसरों की सेवा या अदब करूं। मैंने सेहत मांगी थी ताकि मैं बड़े काम कर सकूं, मुझे दुबलता चाहिए ताकि मैं अच्छे काम कर पाऊं। यहाँ पे कुछ डीप बातें लिखी हुई है। ठीक है, हमें समझने की क्या जरूरत है कि हम वो चीजें करें जो हमारे वैल्यूज को समझी जाए, या फिर हम उन चीजों का काम करें जो हमारे को आने वाले टाइम पे हेल्प कर सके। ठीक है, अगर आपको जो चाहा वो मिल जाए, जब हमारे जीवन में मूल्य स्पष्ट ना हो, हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरा होना ज्यादा दुखदाई हो जाए। कहने का मतलब है कि तो आपका क्या होता है कि यहाँ पे एक कहानी बताई हुई है, राज मिदास की कहानी है। मैं आपको समझाता हूँ। मिदास स्पष्ट एक पर्सन है, मैं आपको बता देता हूँ। हम सभी जो है लालची हैं। कहने का मतलब क्या है कि उनका कहना क्या है कि हम सभी एक लालची हैं। और राजा मिदास की कहानी जानते हैं, उसमें क्या होता है कि उनके पास में सोने की कमी नहीं थी। मतलब कि उनके पास इतना सोना था, उनके पास इतना सारा पैसा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सोना जितना बढ़ता है और अधिक सोना चाहता है वो। कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा उनके पास सोना था, उसको और भी चाहत थी कि मुझे और सोना मिल जाए। ठीक है, और उसने जो है सोने की खजाने जो है होती है ना,
उसको जमा कर लिया था, उसने अपनी एक जगह बना ली थी, वहां पे उसने सोने की खदान इकट्ठा कर लिया था। ठीक है। एक दिन जब वो सोना गिन रहा था, एक दिन जब वो सोना गिनने के लिए गया, तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला कि तुम मुझसे ऐसा कोई भी वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी कर सकता है। तो राजा को उस टाइम पे आपको पता है कि क्या चीज की चाहत थी। ठीक है। तो राजा जो है उनको कहता है कि मैं चाहता हूं कि जिस चीज को मैं छूऊं वो सोना बन जाए। राजा कहता है कि मैं जिस चीज को छूऊंगा ना तो वो सोना बन जाए, मैं इसको छूं ये सोना बन जाएगा, इसको छूंगा ये सोना बन जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो वो ये बोलता है कि मैं जिसको छूंगा वो सोना बन जाए। अब अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? कि राजा ने कहा, हाँ मैं यही चाहता हूँ। तो अजनबी ने कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुझे ये चीज जो है, तू जिसको भी छुएगा वो सोना बन जाएगा, ये उसको वरदान दे। ठीक है। अब राजा ने सोचा कि अब वो सपना देख रहा है कि ये सच नहीं हो सकता, लेकिन ये इस कैसे होगा, क्या होगा। अब उसके मन में काफी सारे विचार चल रहे हैं कि यार सच में सुबह उठूंगा तो सोना बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसका जो पलंग था वो सोना बन गया था, क्योंकि उसको जो छुएगा वो सोना बन जाएगा, है ना। वो वरदान सच था। राजा ने जो है वो हर चीज को छूने लग गया, उसने सोना बनाया, उसकी खिड़की को सोना बना दिया। ओके। अब वो जो बच्चे जिससे खेलते हैं उसको सोना बना दिया उसने। ओके। उसने हर चीज को सोने बनाना शुरू कर दिया। ओके। और उससे उसको खुशी होगी, ये सब चीजें करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको यही सब चीजें करनी थी, उसको सोना ही सोना चाहिए था, इतना सोना चाहिए था, वो लालची सा हो चुका था बिल्कुल, समझ। ठीक है। अब होता क्या है कि वो करता रहता है करता रहता है करता रहता है, यही सेम उसका काफी दिनों तक वही सब कर रहा था। ठीक उसी समय उसकी जो बेटी है वो भागते हुए उसके पास में आई। आगे की कहानी मैं आपको भी बताऊंगा, पहले एक काम करना है आपने। ठीक 11:50 पे इसी लिंक पे रिज्वाइन कर लीजिएगा। मैं देखता हूँ कितने लोग हैं जो सीरियसली फोकस होकर के इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं।